नमस्कार दोस्तों, भारत अफेयर्स में आपका स्वागत है। कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत सरकार से 2 बड़ी मांगें कर डाली। और जेलेंस्की ने ये जो मांगें की है ऐसे ही नहीं कर डाली है, इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, जिसकी वजह से भारत आज धर्म संकट में फंस गया है। कैसे? पहले हम आपको मांगे बता देते हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसके साइड लाइन के अंदर तुर्की में रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता भी चल रही है, तो यूक्रेन के अनुसार भारत भी इस शांति वार्ता को ज्वाइन करे। इसके अलावा दूसरी मांगे ये थी कि भारत यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटर बने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए। लेकिन कैसे? मान लीजिए आज यूक्रेन रूस का बात मान लेता है और कहता है कि हाँ, भविष्य में हम कभी भी नाटो में शामिल नहीं होंगे और युद्ध अभी के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब से 3-4 साल बाद रूस फिर मौका देखेगा कि यूक्रेन तो नाटो का मेंबर है नहीं और इसे बचाने के लिए कोई आने वाला है नहीं, इसलिए रूस यूक्रेन पर 3-4 साल बाद फिर हमला कर कब्जा सकता है। इस स्थिति में यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों के साथ भारत भी उनका सिक्योरिटी गारंटर बने। इस स्थिति में ये सारे देश रूस से कहे कि अपना हमला रोको, लेकिन रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो उस स्थिति में यूक्रेन की रक्षा की जाए और रूसी सेना को रोकने में यूक्रेनी सेना को मदद भी करे। तो ये होती है सिक्योरिटी गारंटर। यही रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूरोप के कई देश सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, तो ऐसे में यूक्रेन भारत से सिक्योरिटी गारंटी क्यों चाहता है? भारत इतना खास क्यों है? इसके पीछे 2 मेन कारण दिए जा रहे हैं। पहला ये कि यूक्रेन को भी पता है कि सिक्योरिटी गारंटी 3 से 4 साल बाद बहुत काम आएगी। आज की तारीख में हमारी सेना दुनिया के 4थी सबसे बड़ी सेना है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है। ऐसे में ये सबको पता है कि 4 से 5 साल बाद हमारी सेना दोगुनी शक्तिशाली हो चुकी होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दोगुनी हो चुकी होगी। हम दुनिया में ग्लोबल पावर के तौर पे उभरेंगे, इसलिए यूक्रेन भविष्य की महाशक्ति को अपने साथ रखना चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि यूक्रेन को भी पता है कि भारत और रूस को संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसे में भारत से एक बार सिक्योरिटी गारंटी मिल जाए तो भविष्य में रूस यूक्रेन पर हमला करने से पहले सोचेगा कि इससे हमारा भारत के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, क्योंकि भारत ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी ली हुई है। ऐसे में हमले की स्थिति में भारत रूस आमने सामने खड़े होंगे। अब मेन सवाल ये है कि क्या भारत यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर बनेगा? तो आपको साफ साफ बता दूं कि यही डिमांड रूस ने करी होती कि भारत रूस का सिक्योरिटी गारंटर बने। अगर कल को यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है या नाटो यूक्रेन को रक्षा करने के लिए रूस पर हमला कर देता है तो आप हमारे साथ दें। तो आपको बता दूं कि भारत आज पूरी तरह से न्यूट्रल है। ऐसे में हम रूस का भी प्रस्ताव ठुकरा देते, ये तो फिर भी यूक्रेन है। ऐसे में भारत फिलहाल के लिए किसी का भी सिक्योरिटी गारंटर नहीं बनेगा और ना ही किसी शांति वार्ता में हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि आप हमें कमेंट में बताएं कि भारत को यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर बनना चाहिए या नहीं।